Hello everyone, welcome back to Impulse Global Education. My name is Afroz Ali and today we are in the Bogomolets University. This is the very huge and government university of Kiev, and we are in this university right now, and we will show you the everything, every faculty, every department of this university, and we will surely interact with some students of this university.
So guys, now I am in the Bogomolets National Medical University and I am with the students of first year course. Now let's interact with them and let's know about their experience in this university. So bro, what's your name? My name is Chris John. Chris John. Where are you from in India? I am from New Delhi. Tell me something about this university, about the education system in this university. Mainly this university is kindly so good in Kyiv. In Kyiv, this is the best university of many Bogomolets, as we know that. And the experience is very good. It's very different from Indian studies. Indian studies are so much different. In these colleges, we also treated as a students of schools. Like the full concentration are the students who are studying or not. Mainly if we absent any classes, there should be rework. So Yes. so the strictness of the college is very good. So it's good for studies. So you like the study? Yeah, I like the studies, and the Kyiv, it is also the beautiful city in the world. So the environment is quite good for studies. So now you are in first year. Yeah, I am in first year. Do you have how many subjects do you have in this first year? In first semesters are different subjects. In second semester they are different subjects. So we have around 12 to 13 subjects In first year. in first year. Yeah. Thank you. Okay. Let's talk with the. मेरा नाम मोहम्मद अफसार इमाम है। मैं बिहार खगड़िया से हूँ और मैं इधर बोगोमोलेट्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में बस इसलिए आया था क्योंकि मेरा दोस्त इधर पढ़ रहा था पहले से और मैं यहाँ आके बहुत खुश हुआ। और आपको यहाँ का सिस्टम सही लगा? हाँ, सिस्टम तो बढ़िया है। लोग शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई और पर सब कुछ अब इतना बेहतरीन हो गया है कि मतलब शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि हम कंट्री चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशन चेंज हो जाते हैं, थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज होता है, थोड़ा सा लोगों के लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है थोड़ा सा, बट धीरे धीरे से टाइम गोज ऑन तो थोड़ा ठीक होता चला था ना। आज तो ऐसी हालत होगी कि घर जाने का मन नहीं कर रहा छुट्टियों में। अच्छा। तो आपको यूक्रेन बहुत पसंद आया? बहुत ज्यादा पसंद आ गया मतलब। और यहाँ हर चीज की सुविधा है और मतलब क्लाइमेट से लेके सब कुछ खाने पीने तक यहाँ डाइजेस्ट भी बहुत अच्छा होता है यहाँ। तो इंडियन फूड अवेलेबल है यहाँ पर? हर तरह के इंडियन फूड मिल जाते हैं इधर खाने को। बाहर खाओ या खुद बना लो या मेस लगा लो, हर तरह की सुविधा है यहाँ, किसी चीज की दिक्कत नहीं है यहाँ। और जहाँ तक बात रही पढ़ाई की, तो पढ़ाई तो होती है इधर कॉलेज में भी। हर टीचर आपसे पूछेगा, मतलब हर टॉपिक पे आपको पूछेगा। अगर आप नहीं बता पाए तो आप फिर रिवर्क पढ़ेंगे और फिर उसको क्लियर कराने के लिए आपको रिवर्क का क्या सिस्टम है? रिवर्क का ये सिस्टम है कि मतलब अगर हमने पहले तो अगर हम एब्सेंट हो गए हम तो वो रिवर्क हो गया। और हम क्लास में हैं, हमने ध्यान अच्छे से नहीं दिया, नहीं पढ़ पाए हम अच्छे से, तो मतलब वो टीचर आपको बताएगी कि आप दूसरी बार पढ़ के आओ। फिर वो आपको बिठा के बताएगी ये टॉपिक्स पढ़ने, और यहाँ वो आपको हेल्प भी करेगी। ठीक है, ज्यादातर तो फीमेल टीचर ज्यादा काइंड होती है, मेल टीचर भी सही है। as like in India, like our schools, like in our colleges, right? हाँ। और यहाँ का मामला ये है कि यहाँ एक तो कीव बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, और यहाँ घूमने के बहुत सारे इंतजाम है, आप रात में घूम सकते हो। नाइट लाइफ भी यहाँ की बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। बहुत सब कुछ बताया आपने, काफी खुल के आपने बताया। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम दाऊद अली है। आप कहाँ से? मैं बुलंदशहर से हूँ, यूपी से। आप बुलंदशहर से? मैं अभी तक तो बुलंदशहर से ही हूँ। यहाँ मैं अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ। और पहले मैंने सुना था इंडिया में कि बाहर पढ़ने नहीं जाना चाहिए, कि अलग अलग तरीके के तुम्हारे वहाँ पर मिसकंसेप्शंस बना दिए जाते हैं। पर मैंने यहाँ अगर महसूस करा, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। पहले मुझे सोचना था कि खाने पीने में बड़ी परेशानी आती है, कुछ वेज लोग होते हैं जिनको मीट वगैरह पसंद नहीं आता, पर ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि बाहर मीट वगैरह चलता है, पर यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। तो मैंने यहाँ जब कंपेयर करा एजुकेशन सिस्टम अपने इंडिया से, और मैंने जब अपना यहाँ का देखा, तो थोड़ा चेंज है। पर उस थोड़े चेंज होने की वजह ये है कि हमारे यहाँ बच्चे पर लोड बहुत ज़्यादा डाल दिया जाता है। पर यहाँ पर ऐसा है कि हमारे इंडिया में 5.5 साल में होती है, यहाँ पर 6 साल में होती है। पर वो जो 6 महीने अगर ज़्यादा लग रहे हैं, तो उसके पीछे एक वजह ये है कि बच्चे के ऊपर एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहा है, ज़्यादा लोड नहीं है, अपने पढ़ाई में भी इन्वॉल्वमेंट है अपनी, और अपनी जो ज़िंदगी है और अपनी अदर। तो अगर दाऊद मैं पूछूं कि जब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं तो कौन सी बुक्स उनको लेके आनी चाहिए? क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता, वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक सब उठा लाते हैं। ठीक है, ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो इसमें असल में फर्स्ट ईयर में अगर आ रहा है तो इंसान अपनी BD चौरस से लिया है, चारों पार्ट अपनी BD चौरस से, एनाटॉमी होना चाहिए। और
नहीं उसके लिए एटलस वगैरह डाल सकता है, उसकी मसला है, मेन फोकस एनाटमी पे करे। और दूसरा फिजियोलॉजी वगैरह सेकंड ईयर में आएगी हमारी, और बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट लिया है, बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट होगा। बाकी शुरुआत में आपका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट जो आपने 12th में पढ़कर आए ना, उसको वो क्लियर कराएंगे, क्योंकि इनका ये मानना है जो बच्चा 12th में पढ़कर आया पहले उसको हम अच्छी तरीके से क्लियर कराएं ताकि बेस क्लियर हो जाए। मतलब जो हम एनसीईआरटी में इंडिया में पढ़ते हैं वो सब यहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा। बस आपको पूरा 11th 12th तक का ही मिलेगा, जो भी पढ़ाएंगे लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा 11th 12th की पढ़ाई। बेसिक जो आपका कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपका बेसिक क्लियर है तो फिर आगे आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। चलिए, थैंक यू दाऊद, थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ समीर अली एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर जैसे कुछ, पहले तो ये सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है पूरे कीव में, एंड एज अ कीव यूक्रेन में देखा जाए तो कीव इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी। तो एज एन मेडिकल, अगर जैसे मेडिकल लाइन में है तो पॉपुलर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पेशेंट अभी पढ़ रहे हैं उसके बाद हॉस्पिटल में जाना और लोगों से इंटरेक्ट करना वो सब होगा, तो लोगों का मतलब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा पेशेंट इनफ्लो होगा, और एज एन इंटरेक्शन के लिए पेशेंट इनफ्लो होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ को भी देखा जाए तो कॉलेज काफ़ी अच्छा है हमारा, और पढ़ाई तो काफ़ी अच्छी है, और बाकी % टू % डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पढ़ना खुद ही है, वो चाहे आप इंडिया रहो और चाहे आप अब्रॉड रहो, पढ़ना आपको खुद ही है। हर टीचर मेहनत करता है, लेकिन बच्चे अपना आप वो कैसे करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक चीज़ आप बताइए समीर, के टाइमिंग क्या है आपकी क्लासेस की? क्लास टाइमिंग ऐसा है कि जैसे समर्स में तो 8:38 मतलब 8:20 स्टार्ट रहता है, और स्टार्ट से आपका क्लास एक दिन में मैक्सिमम 4 क्लास हो सकती हैं। उसमें आपका एक क्लास का मतलब डे वाइज है, कभी 2 क्लास हैं, कभी 4 क्लास है, वो डे टू डे चेंज होता रहता है। उसका शेड्यूल हमें पहले मिलता है और वही पूरे वीक चलता है। तो हॉस्टल का कुछ बताइए समीर, हॉस्टल कैसा है आपका? हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा है। कुछ 3 हॉस्टल हैं यहाँ पे, एक थोड़ा दूर है, एक पास में, 2 हॉस्टल पास में है। तो मतलब भाई 2 हॉस्टल पास में उससे ज़्यादा टाइम लगता है, 15-20 मिनट लगते हैं, लेकिन एक हॉस्टल दूर है, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो पास में हॉस्टल उसमें ही रहते हैं, और काफ़ी बड़ा हॉस्टल, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं इंडियंस, तो वहीं ज़्यादा टाइम लगता है, 15-20 मिनट। तो हॉस्टल में मैस है या आप खुद बनाते हैं खाना? हॉस्टल में मैस है, 2-3 इंडियन मैस हैं। तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि मतलब वहाँ जाकर मैस में जाकर खाते हैं, और कुछ ऐसा है कि वो अपने हॉस्टल में मंगाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, या फिर टाइम सेट नहीं होता है कि कब खाना है, तो कुछ लोग खुद भी बनाते हैं। तो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर? अगर इंडियन आप फूड बनाना चाहें कुछ भी तो अवेलेबल है मार्केट में सब? फूड का स्टार्टिंग में जब हम आए थे तब हमें लगा था कि नहीं यार, खाने की काफ़ी प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अब चीज़ों के बारे में पता लग रहा है कहाँ क्या मिलता है। तो एज अ सिंपल ये हो गया कि अब आपको मिल सब कुछ सकता है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा, है सब चीज़। तो आप लोगों के हिसाब से ये यूनिवर्सिटी काफ़ी ठीक है, राइट? अच्छा, हाँ, अच्छा एक चीज़ बताइए, सीनियर्स कैसे हैं? सीनियर्स सपोर्टिव हैं या थोड़ा सा? यहाँ पर सीनियर्स मतलब हर तरीके से आपकी पढ़ाई में भी हेल्प करेंगे, और आपको समझाएंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ें मिलती हैं, आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर ट्रैवल करना है, किस चीज़ से बचना है, किस तरीके में ज़्यादा आपको इन्वॉल्व होना, सब उनमें सब बता दो। कोई रैगिंग वैगिंग का सिस्टम ऐसा तो पूरे यहाँ सब बिजी लाइफ, यहाँ पे किसी भी इतना टाइम नहीं है किसी के पास जाके अपनी अपनी पढ़ाइयों में सब अपनी उसमें ही लगे पड़े हैं। छोटे भाई की तरह मानते हैं सीनियर, और मतलब हर चीज में कोऑपरेशन। जैसे आपको कुछ पूछना है कहाँ क्या मिलता है, आप जैसे नए नए आए हो, तो मतलब वो पूरी तरह से हेल्प करेंगे। आप कहोगे तो अगर उनके पास टाइम वाइम हुआ, कुछ तो ऐसे बंदे हैं नाइस बंदे, वो आपको लेके भी जाएंगे, मगर एक आध बार लेके जाएंगे, उसके बाद नहीं। फिर आप ये है कि स्टार्टिंग में दिखा देंगे, है ना? रोज तो कोई नहीं लेके जाता, एक बार दिखा देता है कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ आपको मिल सकती है, यहाँ पर ये प्रोवाइड है। सीनियरों के मामले में तो हम खुशकिस्मत है। So guys, this was all about the Bogomils National Medical University. If you have any query, any doubt, you can just mention it in my comment section, or you can just directly message me on WhatsApp. The numbers which are showing on the screen right now. Or if you like this video, give a big thumbs up and please subscribe to my channel, and please don't forget to press the bell icon.